Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So here we are with exercise number 11.3, based on the topic ellipse. Based on the topic ellipse. Hopefully we have covered the introductory part of ellipse and we know each and everything about the ellipse. तो कल जहाँ से स्टार्ट किया था वापस वहीं से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले बताओ ellipse की स्टैंडर्ड फॉर्म, ellipse की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1. अब दो तरीके के एलिप्स होते हैं. एक तो ये होता है जो आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और लगा रहा हूँ, दूसरा भी होता है. उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आता है और वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आता है इक्वल टू 1. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एलिप्सेस? बस ये दो ही एलिप्स है हमारे कोर्स में, दैट्स इट. ये दो ही एलिप्स है हमारे कोर्स में और कोई एलिप्स ही नहीं है. दुनिया में लाखों करोड़ों अलग अलग तरीके के एलिप्स होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में दो है बस. हाँ बताओ क्या डिफरेंस है? ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है. दोनों एलिप्स की एक खास बात है, दोनों एलिप्स की एक खास बात है कि दोनों एलिप्स के अंदर ए शुड बी ग्रेटर देन बी, दैट्स इट, गेम ओवर. ए शुड बी ग्रेटर देन बी. तो सिंपल सी बात है, जो बड़ा है वो ए होगा, जो बड़ा है वो ए होगा. वो एक्स के नीचे भी आ सकता है, वो वाई के नीचे भी आ सकता है. देखो, बड़ी क्वांटिटी एक्स स्क्वायर के नीचे, बड़ी क्वांटिटी वाई स्क्वायर के नीचे. समझ गए? बड़ी क्वांटिटी एक्स जिसके नीचे हो उस टाइप से वो वाला विस्तार बड़ा है. जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी क्वांटिटी है तो हॉरिजॉन्टल विस्तार बड़ा है, दैट मींस एलिप्स हॉरिजॉन्टल है. और वाई स्क्वायर के नीचे अगर बड़ी क्वांटिटी है तो उसका वर्टिकल विस्तार बड़ा है, तो फिर वो क्या है, वर्टिकल एलिप्स है. ओके फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से छांटते हैं कि इसमें से एलिप्स, जितने भी एलिप्स ये हैं 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है, उसमें हमको क्या करना है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दो तीन चीजें एक्स्ट्रा और हम निकाल देंगे. ये सब निकालना है. और फिर 10 to 20 में जस्ट उल्टा है. ये सारी चीजें गिवन है, ये सारी चीजें गिवन है, इनमें से कुछ कुछ चीजें गिवन है और उसमें से अपने को इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बनानी है. ठीक है. तो पहले इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनी बनाई है, उसमें से उसके एट्रीब्यूट्स पिक अप करने हैं. ठीक है. ये काम है 11.3 का फर्स्ट 9 क्वेश्चंस में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पिक अप which of the ellipses from these 9 ellipses are horizontal and which of the ellipses are vertical ellipses. So quickly tell me, पहला वाला कैसा लग रहा है आपको? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसके नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी है. दूसरा वाला, क्योंकि इसके नीचे वाले. तो ये मैं एक बार मार्क कर देता हूँ. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आगे बोलो. हॉरिजॉन्टल, आगे बोलो. वर्टिकल, आगे बोलो. हॉरिजॉन्टल, आगे बोलो. आगे बोलो. पता नहीं. अब सुनो, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. डिवाइडिंग द 3 नंबर्स बाय 144. ओके. सो कन्वर्ट करो. ये तो 1 हो गया ना. ये करो, 36 बाय 144 होता है, 4 से कटेगा और 4 से ये 36 टाइम्स कटेगा. बड़ा किसके नीचे आया? किसके नीचे आया? वाई स्क्वायर. तो इन शॉर्ट क्या सीखे? इन शॉर्ट हम ये सीखे कि अगर ये इस फॉर्म में नहीं है, जिस देखो इसके नीचे अगर कोई चीज लगी रहती है ना, तो वो तो होता है उसका, वो तो होता है उसके इंटरसेप्ट का स्क्वायर. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई 25 स्क्वायर. भाई वो एलिप्स एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है? 2 पे काट रहा है. वाई स्क्वायर एलिप्स जो है वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है? 5 पे काट रहा है. तो ये तो होते हैं इंटरसेप्ट्स के स्क्वायर. ये क्या होता है? इंटरसेप्ट्स के स्क्वायर. लेकिन जो बगल में चीजें रखी हुई होती है वो इंटरसेप्ट्स के स्क्वायर नहीं होते, उनको कहते हैं कोएफिशिएंट्स. क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट. सो इन केस इक्वेशन ऑफ एलिप्स कोएफिशिएंट फॉर्म में हो तो उल्टा है. एक्स स्क्वायर के बगल वाला कोएफिशिएंट अगर बड़ा है तो उसका इंटरसेप्ट छोटा होगा, तो वो वर्टिकल एलिप्स होगा. और वाई स्क्वायर के का कोएफिशिएंट छोटा है कंपैरेटिव टू द एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो फिर क्या होगा, उसके जब डिवाइड कराएंगे तो उसके नीचे बड़ा इंटरसेप्ट आएगा और वो एलिप्स बाय डिफॉल्ट कैसे बनेगा? वर्टिकल एलिप्स बनेगा. उल्टा काम देखेंगे. ठीक है. चलो इधर देखो, कौन सा बड़ा है, 16 या 1? कौन सा नंबर बड़ा है? 16 बड़ा है ना नंबर. तो फिर इसके नीचे छोटा आएगा, इसके नीचे छोटा आएगा, वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा आएगा, तो कैसा इलिप्स हो जाएगा ये? वर्टिकल. ये भी कैसा आया था? ये भी वर्टिकल आया था. अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ छोटा है तो कंपैरेटिवली इसके इसके नीचे बड़ा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल. सो कौन कौन से हो गए हॉरिजॉन्टल? 1, 2, 3, 4. ये 4 एलिप्सेस हॉरिजॉन्टल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट ऑल द हॉरिजॉन्टल एलिप्सेस, देन वी विल प्रोसीड, क्योंकि उसका एक ही फिगर बनेगा, बस एट्रीब्यूट चेंज करने होंगे, और वर्टिकल का भी फिर एक ही फिगर बनेगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें. बोलो. सबसे पहले हम एक एलिप्स बनाएंगे. एंड एलिप्स अभी बनाएंगे तो ऑब्वियसली 2D प्लेन पर ही बनाएंगे. ओके. तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स ऐसे बनेगा. फ्री हैंड से थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट अंदाजे से जितना इधर उतना इधर. ओके.
ओरिजिन से जितना लेफ्ट में उतना राइट में, ओरिजिन से जितना ऊपर उतना नीचे। मतलब ये देखो ऊपर नीचे थोड़ा सही नहीं बनाया ना, ऊपर थोड़ा ज्यादा लग रहा है, नीचे थोड़ा सा कम लग रहा है, राइट? ऐसा लग रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा बराबर करना पड़ेगा। अभी करीब करीब ठीक है। ओके, तो फ्री हैंड से जैसे बना पाए हम बना लेंगे। नाउ व्हाट, ये तो होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट को क्या कहेंगे? वर्टेक्स। सेंटर, वर्टेक्स तो बेटा कोने होते हैं, वर्टेक्स तो बाउंड्री होती है जहाँ खत्म होती है। पॉलीगन में भी तो वर्टेक्स कोने होते थे, तो इलिप्स में भी तो वर्टेक्स कोने होंगे। ये है वर्टेक्स V1 V2, V1 V2। ठीक है, आ जाओ, ये होता है सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 होते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर के नीचे 36 है, तो एक्स स्क्वायर के नीचे 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -6,0, -6,0 एंड 6,0। फाइन। वाई स्क्वायर के नीचे 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0,-4 एंड 0,4 एंड 0,-4, 0,4 एंड 0,-4। और इन दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं इनका कुछ स्पेशल नाम नहीं है, तो आप कुछ भी मार्क कर सकते हैं। हमने शायद जब स्टैंडर्ड सीखा था तो उसको QR मार्क किया था ना, तो जो भी आप चाहो मार्क कर सकते हो। चलो आओ, अब फोकस, फोकस 1, F1, F2, ये ये कौन से पॉइंट्स होंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वो सोचना है आपको। तो ये फोकस 1 एंड फोकस 2 के लिए आपको C निकालना पड़ेगा, ABC। एक तीसरी क्वांटिटी और होती थी C, वो C कैसे निकलेगा? A² माइनस B²। तो 36 माइनस 16, A² है ना 36, B² माइनस 16, तभी तो A² में से बड़ा होगा, नहीं तो C² कैसे निकलेगा? सोचो जरा, C² कैसे निकलेगा? A² माइनस B² कर रहे हो तो A² बड़ा होगा, तभी तो C² पॉजिटिव निकलेगा, नहीं C² नेगेटिव निकल जाएगा। तो 36 में 16 गए 20, और 20 किसका रूट होता है? 4√2? नहीं, 2√2, 2√5, 2√5। सो 2√5 होगा, तो 2√5,0, 2√5,0, एंड हेयर इट विल बी माइनस का 2√5,0। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? बोलो, सब कुछ करीब करीब हो गया, एक लेटेस्ट रेक्टम और बचता है, उसको भी बना डालो। ये होता है हमारा लेटेस्ट रेक्टम जो फोकस से पास होता है और जिसके एंड पॉइंट्स जो है इसके ऊपर लाया करते हैं, राइट? सो लेट दिस लेटेस्ट रेक्टम बी AB। AB आ गया ये, और एक और बना दो। वैसे तो जैसा पहला होगा वैसा ही दूसरा होगा, बट फिर भी बना दो, पहला इक्वेशन कर रहे हैं तो सब कुछ कर लेते हैं। CD। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई क्या होती है? 2B² बाय A। सो 2B² यानी 16 दूनी 32, डिवाइडेड बाय A यानी 6, तो 32/6 कितना होगा? 16/3। तो लेंथ होगी टोटल 16/3, तो लेंथ होगी 16/3 पूरी A से लेके B तक। तो 16/3 अगर पूरी लेंथ है तो ऊपर कितनी है? आधी, और नीचे कितनी है? आधी। तो 16/3 का आधा कितना होता है? 8/3। तो 8/3 ऊपर और 8/3 नीचे। अभी ये जो भी हम कह रहे हैं वो सब लिखेंगे भी सही, अभी केवल फिगर में प्लॉट कर रहे हैं। तो 8/3 ऊपर 8/3 नीचे, दैट मीन्स इस A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? टेल मी। 8/3 तो ये ऊपर है, और 2√5 यूं है, तो 2√5 2√5 8/3। समझ आया? सिमिलरली ये इसके कोऑर्डिनेट्स, इस वाले B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2√5 तो यूं आया में, और माइनस का 8/3, 2√5 -8/3। समझ आया? चलो C और D के भी निकालो लगा, तो इसमें -2√5, इसमें क्या हो जाएगा? -2√5 8/3, और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, क्या? -2√5 -8/3। और इलिप्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट में लास्ट में एक चीज बताइए, अगर इलिप्स पे कोई पॉइंट लाया करता है, जैसे A पॉइंट लाया करता है x, y टाइप का, तो फिर -x, y टाइप का भी लाया करेगा, तो फिर -x, -y टाइप का भी लाया करेगा, तो फिर x, -y टाइप का भी लाया करेगा। लाया कर रहे हैं, या तो वही लाइट नहीं करेगा, लाया करेगा तो चारों लाया करेंगे। सीखा था हमने, सब कुछ कर दिया है हमने। सारे आंसर्स इसमें से आ सकते हैं, बट अब इन सारी चीजों को प्रेजेंट करना है। ठीक है, फिगर करेक्ट बना लो, तो इलिप्स पैराबोला पूरे कॉनिक सेक्शन में कुछ भी नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ड्रॉ द करेक्ट फिगर। आ जाओ,
Here the given ellipsis. Here the equation of the given ellipse. क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं? Ellipse is, सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख देंगे, लिख देंगे, बोलो। ये इक्वेशन हम लिख देंगे, लिख दी। अब इसको थोड़ी सी इसकी शक्ल चेंज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर बाय 36 को 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 को 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फाइन, फाइन। अब क्या लिखेंगे हेयर? अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे जब हम इसको, तो वहीं से पता चलेगा, वहीं से ए और बी भी पता चलेगा और वहीं से पता चलेगा कि ये तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। सो नाउ कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, नाउ comparing it with the standard form, that is, tell me what is the standard form? X square by a square plus y square by b square equal to 1, equal to 1। we get, इससे कंपेयर करने से हमको दो तीन बातें पता चली। we get, what do we get? सबसे पहले अपने को a और b की वैल्यू पता चली। a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 4, ये पता चला। एंड साथ में ये भी पता चला, हेयर, हेयर क्या पता चला बताओ? ये भी पता चला कि द इलिप्स इज एन हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में तो कहीं नहीं गिवन है ना। एंड द इलिप्स इज एन हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे ही हमको ए और बी पता चला, अगली फुर्सत में अपन सी निकालेंगे, क्योंकि इलिप्स की सारी चीज ए बी सी से चलती है। किसी में ए काम आएगा, किसी में बी काम आएगा, किसी में सी काम आएगा, किसी में इनका कॉम्बिनेशन काम आएगा। ओके, सो नाउ वी नो दैट, क्योंकि वो एज ए फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे अपन, तो वी नो दैट, व्हाट डू वी नो? ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो पुटिंग द वैल्यूज, दैट इज ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 36, बोलो। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 16, और सी स्क्वायर इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। सो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 माइनस 16 एंड 20। सो सी विल बी इक्वल टू व्हाट? प्लस और माइनस 2√5, प्लस और माइनस 2√5। डन, ओके क्लियर। अच्छा, वन मोर थिंग, प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि सी इज द लेंथ, सी इज द लेंथ हियर। ओके, सी तो लेंथ है ना। अब उस सी की, वो उसकी जो हम बात कर रहे हैं, वो तो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो तो क्या है? कोऑर्डिनेट्स है, और ये क्या है? लेंथ है। तो अभी अपन सी एज ए लेंथ की बात कर रहे हैं। सो 2√5। ये लो साहब, ए बी सी तीनों चीजें आ गई। अब जो चाहे वो निकाल लो, निकाल सकते हैं ना। चलो अब मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। नाउ बोलो, पहला क्वेश्चन क्या था? बुक से देख के बताओ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। तो एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स में वी नो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई जो होते हैं वो होते हैं c,0 एंड -c,0। सर आपको कहेगा, सर आपने नेगेटिव कर तो दिया माइनस सी को, मैंने सी के आगे माइनस लगाया है, लेकिन ये सी तो आज भी पॉजिटिव है, ये सी तो पॉजिटिव है ना। नहीं समझ आया? अगर सी नेगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाता क्या? उसके आगे नेगेटिव लगाया क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स है, ये माइनस सी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, पर सी एज ए लेंथ वो तो पॉजिटिव है। सी ए बी तीनों एज ए लेंथ तो पॉजिटिव क्वांटिटी है या नहीं है? समझे ना? ओके, सो इक्वल टू व्हाट? बोलो, सी की वैल्यू क्या निकाली आपने? सी की 2√5,0 एंड दूसरा -2√5,0। अगला क्वेश्चन क्या? कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। तो एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स में कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस क्या होते हैं? पहले पॉजिटिव लो ना, a,0 एंड
-a, 0 होते हैं, और a की वैल्यू वेरी इजी 6 आई है, तो 6, 0 एंड -6, 0। अगला क्वेश्चन क्या? अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस हो गए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस नहीं पूछी उसने, है ना। देखो, जो वर्टिसेस होते हैं वो तो एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस होते हैं, लेकिन एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस का कुछ नाम नहीं है, कुछ पहचान नहीं है उसकी, लेकिन क्वेश्चन आ तो सकता है एग्जाम में, तो हम कुछ एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कर ही रहे हैं इसमें। तो अगला, पहले अब जब आपने इसके, ये सी से रिलेटेड था, ये ए से रिलेटेड था, तो बी से रिलेटेड भी कोई चीज है वो भी निकाल लो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, तो उसको अपन क्या कहते हैं? b, 0। सी नहीं, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को क्या कहते हैं? b, 0 एंड -b, 0, यही कहते हैं। और b की वैल्यू क्या निकाली हमने इस क्वेश्चन में? b की वैल्यू क्या निकाली? y²/16 है ना, 4 निकाली है, तो 4, 0 एंड -4, 0। अब बताओ अगला क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ओके फाइन, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, या किसी भी इलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो 2 ही होती है, 2 ही होती है ना। और ए की वैल्यू क्या निकाली बोलो? 6, तो 2 × 6 गिव्स मी 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर पूछी होगी उसने, बोलो बोलो, वो क्या होती है? किसी भी इलिप्स में 2b होती है, क्या होती है? 2b। सो 2 × व्हाट इज b हियर? 4, 2 4 जा 8 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? एक्सेंट्रिसिटी, सेंट्रिसिटी। अच्छा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गई, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर नहीं पूछा गया उसने? लास्ट में तो लगा, इधर निकालो, लेंथ के दोनों तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? किसी भी इलिप्स में 2b² होता है। सो b² है 16, और a है हमारा, a क्या था? 6, 2 से 1, 2 से 3 टाइम 16/3 यूनिट्स, तो तीनों लेंथ आ गई। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट, अब क्या बचा? एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है बताओ? रेशियो होता है सी का ए से, है ना, तो c/a, किसी भी इलिप्स में वो सेम होता है, c/a। तो c क्या है? c एज ए लेंथ की बात कर रहा हूँ, c एज ए लेंथ की बात कर रहा हूँ, 2√5, और a क्या है? a क्या है? 6, 2 से 1, 2 से 3 है, √5/3। अब ये रेशियो है ना, √5:3। नेक्स्ट, और कुछ बचा? अब देखो और क्या क्या आ सकता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल लिया आपने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये भी आ सकता है एग्जाम में, बोलो। ये स्कूल लेवल एग्जाम में नहीं तो एंट्रेंस एग्जाम में तो आ ही सकता है। बोलो क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हॉरिजॉन्टल एलिप्स के? पहला होता है c, 2b² का आधा, b², आधा ऊपर आधा नीचे, ये तो हो गया ये वाला कोना। फिर इसके नीचे वाले कोने पे आओ, एंड c, -b², ये तो एक ही लेटेस्ट रेक्टम हुई है, एंड लगाओ। अब दूसरा लेटेस्ट रेक्टम इधर आ जाओ, तो -c, b², एंड -c, -b²। ओके डन। चलो इसके कोऑर्डिनेट्स पुटअप करो जो अपन ने फिगर में पुटअप करे थे। तो c क्या था? c क्या था? तो 2√5, b², क्या हो जाएगा? 16/3 का आधा, 8/3, 2√5, 8/3, एंड 2√5, -8/3। ये एक ही लेटेस्ट रेक्टम की बात हुई अभी तो, एंड लगा के अब दूसरा लेटेस्ट रेक्टम बताओ। तो वो है -c/b², यानी कि -2√5, 8/3, एंड चौथा आखिरी बोलो -2√5, -8/3। डन। और कुछ चीज बच सकती है बताओ, एक चीज और बच सकती है इसमें,
इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम्स, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम्स, ये भी रेक्टम्स लगाओ, दो हैं। ये लास्ट चीज, इसके अलावा शायद ही कुछ बची हो। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम्स, तो दो लेटस रेक्टम्स होती हैं। टेल मी उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, आइए इधर। हॉरिजॉन्टल है तो x इक्वल टू समथिंग, और वर्टिकल है तो y इक्वल टू समथिंग। x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू जो c है, तो इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू c टाइप की, इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस सी टाइप की, क्योंकि कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन x इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइप की होती है। तो x इक्वल टू c एंड x इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, पहली इक्वेशन तो है, पहले लेटस रेक्टम की इक्वेशन है x इक्वल टू सी, और पहले का मतलब है हमें हर चीज पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए इधर, और दूसरी चीज इधर देखिए, है ना। x इक्वल टू सी एंड x इक्वल टू माइनस सी। सो द करेक्ट इक्वेशन विल बी x इक्वल टू सी, क्या है c, 2√5, एंड दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2√5। शायद ये अभी कुछ बचाओ। ठीक है, हमसे क्या क्या पूछा था इसने, एक, दो, माइनर एक्सिस का नहीं पूछा था, लेंथ 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 ऑफ लेटर सेक्टर में पूछिए, सेंट्रिसिटी। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः छः आंसर्स मैच करो। हो गया मैच। एक्स्ट्रा हमने क्या निकाला, एक रो, तीन, तीन चीजें हमने एक्स्ट्रा निकाली। बोलो। हाँ ठीक है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, 2√5 ले लो, √20 ले लो, और कोई दिक्कत थोड़ी ना इसके अलावा, बाकी सब ठीक है। समझ में आया। चलो, अब हॉरिजॉन्टल का अगला क्वेश्चन कौन सा था, कौन सा था, थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या था, यहाँ पे यहीं पे इसी में मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। x² बाई 16 है और y² बाई 9 है, क्या चेंजेस होंगे बोलो, 16 और 9 के हिसाब से, फोर, फोर का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर, दैट्स इट। फोर का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर। सी बताओ, सी, सी बताओ, यहाँ पे भी चेंजेस करो और यहाँ पे सी बताओ, बस यही चेंजेस होंगे। चलो, तो a² क्या है, a² इज 16। कहाँ, हाँ फिगर तो अच्छा यहाँ पे, हाँ। पहले ये बताओ, a² इक्वल टू 16, b² इक्वल टू 9, so c² इक्वल टू 16 माइनस 9 गिव्स मी 7, so c गिव्स मी √7। ओके फाइन, और a और b भी चेंजेस करो, a हो जाएगा 4 एंड b हो जाएगा 3, 4, 3। ठीक है, इधर आ जाइए, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे बताओ। सबसे पहले तो ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये अब अपन एक ही लेटर सेक्टम ड्रॉ करते हैं बाकियों के लिए, है ना, क्योंकि उसने तो लेंथ ही पूछी है आपसे, लेंथ तो दोनों की बराबर होगी। ठीक है, ओके, और क्या चेंजेस होंगे, ये सब भी चेंजेस होंगे। अब अपन बाकी सारे आंसर फिगर के थ्रू दे रहे हैं ना, और ऐसे कैसे आपको वहां पे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। ओके, फिगर के थ्रू सारे आंसर्स दे दें हॉरिजॉन्टल के एक बार के लिए। चलो शुरू करें। चलो पहले तो वर्टिसेस पे आ जाओ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे, टेल मी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस -4, 0, 4, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होंगे, टेल मी। सी की वैल्यू क्या निकाली, √7, तो -√7, 0, √7, 0। ओके, ठीक है, दो चीज हो गई। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या होंगे बोलो, 0,3, 0, -3, दैट्स इट। अब ये चार कोने बताओ, तो ये तो हो जाएगा √7, अच्छा 2b² बाई a निकालना पड़ेगा ना, तो 2b² बाई a निकालो। b² क्या है, इधर ही निकाल लो, लगे हाथ इसी में ही, जो जहां पर निकाल रहे हैं। b² क्या है बोलो, 9, तो 2 × 9, और a क्या था, 4, सो 2, 7, 2 से 2, तो 9/2 यूनिट्स। तो 9/2 तो टोटल है, उसमें से आधी ऊपर और आधी नीचे, यानी 9/4 ऊपर और 9/4 नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, 9/4, ये क्या हो जाएगा, -9/4, √7, -9/4, ये क्या हो जाएगा, टेल मी, इधर वाला बताओ, -√7, 9/4, और ये क्या हो जाएगा फाइनली, -√7, -9/4। मैच करो सारे आंसर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस हैं -4, 0, 4, 0,
फिर क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई है -√7,0, √7,0। फिर क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। हाँ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, टोटल 4 और 4 8, 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, 6, 4 4 8 और 6। आगे बोलो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अभी अभी निकाला ही था 9, एक्सेंट्रिसिटी नहीं निकाली। चलो बताओ, लेंथ ऑफ जो जो चीजें नहीं निकाली वो यहाँ निकाल लो। एक तो ये नहीं निकाली आपने, ये नहीं निकाली, ये निकाली ली, एक्सेंट्रिसिटी नहीं निकाली। ठीक है, बाकी सब तो अपन ने फिगर में निकाल लिया। बताओ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4, तो 2 × 4 8 यूनिट्स। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 यानी 6 यूनिट्स। एक्सेंट्रिसिटी यानी सी क्या है, √7/4। मैच करो, सही है। और उसके अलावा बस और कुछ पूछा भी नहीं उसने। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, हाँ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अभी कौन सा किया अपन ने, क्वेश्चन नंबर 3 हॉरिजॉन्टल, और कौन कौन सा था, 5th पे आ जाओ सीधे। तो x² / 49 y² / 36, x² / 49 y² क्या है बोलो, 36। करो, 49 को क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर। 36 को क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर। अब जल्दी जल्दी आप खुद बताना, 6 का स्क्वायर। तो यहां से a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6, तो वहां से c की वैल्यू a² b² c, ये सब चेंजेस होगा। बोलो, a² की वैल्यू क्या है 49, b² की वैल्यू क्या है 36। 49 - 36 गिव्स मी 9 × 4 13, 13 आएगा ना। तो फिर √13। ओके, चलो पहले यहाँ चेंजेस कर लें। करो, सबसे पहले तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया करो। बोलो, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 7 -7,0, 7,0 में माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स 0,6, 0,-6, और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स रूट माइनस का √13,0 एंड प्लस का √13,0। डन। उसके बाद एबीसीडी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, 2b² / a चाहिए होगा। सबसे पहले 2b² / a निकालते हैं यहाँ पे हम। ये सब आप मार्क कर लेना, मैं डिलीट कर देता हूँ। 2b² / a, 2b² / a। बोलो, b² और a क्या है, b² तो है 36, a क्या है 7, तो क्या है टोटल, ये कटा भी नहीं है तो 72/7। ठीक है, c/a भी निकालो लगे हाथ। क्या निकाला आपने, c √7, √13, सॉरी √13, और a क्या निकाला आपने 7, सो √13/7 ये आ गया आपका। ठीक है, बाकी सब उधर निकाले हम। तो 2b² / a क्या है 72/7, तो इसका आधा करो, 72/14। आधा करेंगे तो 72/14, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 30। 72 का आधा क्या होता है 36, 36/7, तो 36/7 ऊपर, तो क्या हो जाएगा √13,36/7, ये क्या हो जाएगा, माइनस का √13, नहीं नहीं √13, माइनस का 36/7, यही होगा। √13, माइनस का 36/7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रूट माइनस का √13, 36/7, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का √13, माइनस का 36/7। सब कुछ आ गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर में क्या मैच करो, बोलो। पहला आंसर है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस -7,0, 7,0। आपको भी जाना है, आपका भी स्कूल है, जाओ। ये सारे क्वेश्चंस करेंगे हम 9 तक, है ना, तो 9 तक आप वीडियो देख लेना। अभी हॉरिजॉन्टल करके फिर वर्टिकल पे आएंगे। बोलो, क्या क्या है, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस बोलो। माइनर और मेजर एक्सिस की लंबाई नहीं निकाली ना, तो 2 × 7 और 2 × 6, 2 × 7 and 2 × 6 gives me 2 7 जा 14 and 2 6 जा 12, सॉरी 2 7 जा 14 and 2 6 जा 12। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम सही आ रही है 72/7, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई वर्टिसेस ये सब सही आ गए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चौथा और कौन सा है हॉरिजॉन्टल का, फिर चलते हैं वर्टिकल पे।
नाइन्थ, तो नाइन्थ को जैसा कि मैंने कहा पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36 है। यहाँ लिख देता हूँ, क्या है बोलना, 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक इट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, नाउ इट इन दिस पोजीशन इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 36 से डिवाइड करा दूं मैं सबको, तो 4x² को 36 से डिवाइड कराया तो x² के नीचे क्या आया 9, फिर y² के नीचे क्या आएगा 4, और इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। और 9 एंड 4 को क्या लिख सकते हैं फिर अपन, 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। तो बस ये कन्वर्जन कर दो एक बार, फिर वही सेम स्टैंडर्ड फॉर्म है, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड 2, a की वैल्यू 3 एंड 2। हाँ, आगे बढ़ो। तो a² b² तो c² निकालते हैं। ओके, सो a² इज 9, b² इज 4, 9 - 4 इज 5, c इज √5। फाइन, इधर आओ, कर दो सब कुछ चेंज। ठीक है, चलो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स और वर्टिसेस बता दो। तो 3 है, ए की वैल्यू 3 है, तो 3, 0 -3, 0, और सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, और एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सेस 2 है बी की वैल्यू, तो 0, 2 एंड 0, ये हटाया नहीं, 0, -2। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। और जैसे अच्छा फिर सी फोकाई भी बता दो लगे हाथ। तो फोकाई की है √5, तो √5 माइनस का √5, 0, एंड हेयर इट विल बी प्लस का √5, 0। जैसे एबीसी आ गए तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकाल लेते हैं। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a 2b और ये 2b², में ये तीन वैल्यूज निकाल लेते हैं फटाफट से। बोलो 2 × a, क्या निकाला हमने 9 निकाला। ए तो 3 है ना, ए तो 3 है। बी क्या निकाला हमने 2, अरे देखो ना, ए क्या निकाला 3 एंड बी क्या निकाला 2। सो 2 × 3 = 6 यूनिट्स, 2 × 2 = 4 यूनिट्स। अब b² क्या हो जाएगा 4 और a क्या हो जाएगा 3, 2 4 = 8/3, तो टोटल लेंथ है उसकी, उसका आधा करेंगे तो 4/3, तो 4/3 ऊपर 4/3 नीचे। तो ये हो जाएगा √5, 4/3, ये हो जाएगा माइनस का √5, 4, ये माइनस होगा, सॉरी √5 ये होगा, वो माइनस होगा, है ना, माइनस का 4/3, इस बार ये माइनस हो जाएगा और वो हो जाएगा प्लस का 4/3, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव जाएंगे, -√5, माइनस का 4/3। ठीक है, तो करो मैच आंसर्स, एक्सेंट्रिसिटी दे दे। तो C/A, सी क्या था, सी, ए क्या था 3, सो √5/3। मैच करो अभी आंसर। ये बाकी के आंसर्स हम वैसे भी फिगर में मार्क कर रहे हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं। अच्छा, अपन ये चीज नहीं निकाल रहे, बाकियों में निकाल लोगे ना, x = c और x = -c, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ हम यहाँ निकाल रहे हैं, बाकी सब हम कोऑर्डिनेट्स वैसे भी कहाँ निकाल रहे हैं, फिगर के अंदर निकाल रहे हैं, यहाँ कॉपी पेस्ट हो ही जाएंगे। बट आपको क्वेश्चंस में सब कुछ करना है, फिगर भी बनाना है, फिगर में कोऑर्डिनेट्स भी डालना है, ये भी करना है, एंड वो प्रेजेंटेशन कौन सा वाला, ये वाला। और प्रेजेंटेशन में भी वो सारी चीजें जो उसने पूछी है और जो हमने एक्स्ट्रा निकाली है वो भी लिखनी है। ठीक है ना, काम थोड़ा सा ज्यादा है बट करना सारा है। ठीक है, चलिए आ जाए वर्टिकल एलिप्स पे फाइनली। और वर्टिकल एलिप्स में थोड़ा सा माइंडसेट अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं फिगर को रीडिफाइन कर रहा हूँ, या इस पूरे को एक बार डिलीट कर देते हैं, फिर से बनाते हैं फिगर।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू। सो अब वर्टिसेस क्या होंगे, अब मेजर एक्सिस ये हो गई, तो ये होंगे मेरे V1 एंड V2, और ये जो क्यू आर उधर थे वो क्यू आर इधर है। वैसे क्यू आर का आपने कहीं जिक्र नहीं किया, बट अब फिगर के अंदर तो मार्क करना पड़ेगा, नामकरण तो करना पड़ेगा उसका। सो ये क्यू और ये आर। इन दिस फिगर फोकाई विल लाई ऑन द वाई एक्सिस, क्योंकि मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं हमेशा फोकाई। तो ऊपर वाला F1, नीचे वाला F2, F1 F2, F1 एंड इट इज F2। ठीक है। और कुछ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और लेटस रेक्टम बनेगी, तो ये हो जाएगी मेरी लेटस रेक्टम अब की बार पैरेलल टू वाई एक्सिस। पिछली बार तक क्या थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट्स इट। और उसके बाद तो फिर जो भी होंगे हम एट्रीब्यूट्स निकाल लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन बताइए इस कैटेगरी का, वर्टिकल एलिप्स का। ओ, सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर बाय 25, एक्स स्क्वायर बाय 4। तो एक्स स्क्वायर के नीचे 4, वाई स्क्वायर के नीचे क्या है 25। तो 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर एंड वाई 25 कैन बी रिटन एज 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चला, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू ना, ए हमेशा बड़ा होता है, ए हमेशा बड़ा होता है। ये पोजीशंस एक्सचेंज करेंगे, कुछ भी हो जाए इलिप्स के अंदर ए हमेशा बड़ा होता है, तो इलिप्स की स्टैंडर्ड की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो वर्टिकल थोड़ा सा आ जाता है, तो ये गलतियां हम अक्सर करते हैं एग्जाम में, फालतू का फ्री के मार्क्स दे आते हैं ना। ए हमेशा बड़ा होगा इलिप्स के केस में। सो अब ए और बी की वैल्यू बताओ। तो ए की वैल्यू है 5, देखो बड़ा है ना, और बी की वैल्यू बोलो 2 है, छोटा है ना आज भी तो 2 ही था वैसे भी। ठीक है। चलो अब यहाँ से स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से सी निकाल लेते हैं, बाकी प्रोसेस तो सेम ही है। टेल मी व्हाट इज ए स्क्वायर 25, व्हाट इज बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इज 21 रूट 21। ठीक है। चलो इधर आइए। सबसे पहले वर्टिसेस, पहले हम वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे मार्क करते थे, आज की तारीख में वर्टिसेस वाई एक्सिस पे मार्क होंगे। तो बोलो वर्टिसेस कैसे मार्क होंगे, 0 कॉमा ए, तो ए क्या है 5, देन 0 कॉमा -5। ठीक है। और जो एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस है, पहले क्यू आर इधर मार्क होते थे, अभी इधर मार्क होंगे। तो बोलो क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स बोलो। माइनस क्या निकाला अपन ने, बी क्या निकाला 2, सो -2 कॉमा 0 एंड इधर इट विल बी 2 कॉमा 0। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट फोका है, तो फोका है क्या होंगे 0 कॉमा सी, तो सी क्या निकाला आपने रूट 21, तो 0 कॉमा रूट 21, 0 कॉमा माइनस रूट 21। फाइन। और बोलो ये सेंटर हो ही जाएगा सी, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते ही हैं, पूछा नहीं हालांकि उसने, लेकिन सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0। लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो उधर चेंजेस करने पड़ेंगे, और एक चेंजेस और करना पड़ेगा हमने को यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल की जगह क्या लिखना पड़ेगा, इसका नाम वर्टिकल इलिप्स है। चलो पीछे चलते हैं, अब क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई के ये भी चेंज करने पड़ेंगे अपने को, है ना, ये एट्रीब्यूट्स पे तो चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 0,c 0,-c, पहले क्या होते थे c,0 एंड -c। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे 0,a 0,-a। एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या होंगे b,0 एंड माइनस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ला करेंगे। तीनों के आंसर्स बता दो फटाफट फटाफट। सी क्या निकाला अपन ने रूट रूट 21, सो इट इज लाइक 0,रूट 21 एंड 0,-रूट 21। ठीक है। ए की वैल्यू क्या निकाली बोलो 5, तो 0,5 एंड 0,-5। आ जाओ
B2 है 2,0 एंड -2,0। लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस निकालते हैं, लेटस रेक्टम निकालते हैं, एक्सेंट्रिसिटी निकालते हैं। निकालें लेंथ, ये चार चीजें 1 2 3 4, ये तो चाहे से कैसा भी एलिप्स हो सेम ही रहती है ये चार चीजें, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वही रहेगी 2 × ए क्या निकाला 5, सो 2 5 जा 10 यूनिट्स, अगेन ए इज ए लेंथ हियर है ना, 2 2 जा 4 यूनिट्स, बी स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर, बी जब 2 है तो ये 4 होगा ना, और ए क्या होगा 5, 2 4 जा 8/5, और सेंट्रिसिटी आ जाओ, सी क्या निकाला आपने √21/5। फाइन, इधर आ जाओ, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम चेंजेस करना पड़ेगा, प्लस माइनस साइन का ही तो चेंज होगा। चलो एक बार पूरा ही चेंज कर दो, लिख लेते हैं अपन, ये सब आपको नोट्स में लिखना है ना, तो एक बार के लिए यहाँ लिख लेते हैं। बोलो, पहला लेटेस्ट रेक्टम यू था, तो उसके एंड पॉइंट्स किस किस टाइप के होंगे, इधर आ जाओ स्क्रीन पे। पहला लेटेस्ट रेक्टम यू था, तो इसके इसको अपन ने लेट से ए बी सी डी मान लिया, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। तो बोलो ए के कोऑर्डिनेट्स -c, क्यों, ये सी थोड़ी ना, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ तो बी है ना, -b कोमा, ये लेंथ क्या है, सॉरी ये लेंथ भी -b थोड़ी ना है, ये लेंथ -b थोड़ी ना है। देखो एक चीज सुनो, इधर देखो स्क्रीन पे, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर नहीं है, ये लेंथ है -b, वो क्या है, वो तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की हाफ है ना, ये लेंथ क्या है लेटेस्ट रेक्टम की हाफ, तो 2b² बाई ए का b² बाई ए, तो -b² बाई ए होगा, क्या होगा -b²/a, और ये लेंथ है सी, तो समझ गए, तो -b²/a, -b²/a, फिर इधर आ जाओ, तो +b²/a, पहले क्या होता था, ये b²/a ये y कोऑर्डिनेट बनते थे, अभी ये x कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। अब आ जाओ नीचे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, -b²/a, -c, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव b²/a और वो नेगेटिव। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए, अक्सर इस इन क्वेश्चंस में हम न्यूमेरिक फॉर्म में जल्दी लिख लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने में दिक्कत आती है। यहाँ पे y = c एंड y = -c हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे पुटअप करिए, तो -b²/a क्या होगा -4/5, c क्या था √21, एंड अगला आ जाओ प्लस का 4/5 एंड √21। तीसरा कोऑर्डिनेट बताओ, -4/5 माइनस का √21, और चौथा बताओ 4/5 -√21। ठीक है, ये तो इतना काम हो गया यहाँ तक। अब आ जाओ, y = c क्या निकाला √21 एंड √21। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने सब मार्क कर लिया है। इधर बताओ फटाफट से, ये क्या था, ये वाला कौन सा पॉइंट था, -b²/a, ये निकाला ही है ना हमने अभी, 4/5 और √21 है ना, -4/5 √21, ये हो जाएगा 4/5 √21, ये हो जाएगा -4/5 -√21, -4/5 -√21, और ये क्या हो जाएगा फाइनली प्लस का 4/5 -√21। सब निकाल लिया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या निकाली बताओ, 10 यूनिट्स मैच हो गई, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मैच हो गई, लेटेस्ट रेक्टम एक्सेंट्रिसिटी ये सब मैच हो गया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास वर्टिकल एलिप्स कितने क्वेश्चंस बचते हैं, 4, कौन कौन से हैं, दूसरा कर लिया हमने, फोर्थ सिक्स्थ होमवर्क मार्क करो, सेवंथ एट में से एक करवा रहे हैं, एक होमवर्क मार्क करो, तो सेवंथ एट में से बाय डिफॉल्ट अपन सेवंथ करवा लेते हैं। यस बेटा, अच्छा पास, पास चाहिए, बैठो 5 मिनट, तो सेवंथ वाला करवा लेते हैं, बैठो यहीं बैठ जाओ। और एट फिर यानी कितने क्वेश्चन होमवर्क हो जाएंगे आज के लिए, 3 ही तो होंगे, हॉरिजॉन्टल के तो सारे करवा दिए ना, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, फिफ्थ करवा दिया, अच्छा फोर्थ हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा, और
8 हो जाएगा। ठीक है, 7th वाला भी कर लेते हैं। तो 36x² + 4y² = 144। तो जैसा कि हमने कहा, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या है 36x² प्लस आगे बोलो 4y² = क्या है 144। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 144 हो जाएगा। तो डिवाइड करो 36 को 144 से, मतलब 144 को 36 डिवाइड करो। देखो ऐसे होगा, 36x² डिवाइडेड बाय 144 करेंगे ना, तो 36 उठ के इसके नीचे आ जाएगा। तो 144 से एक्चुअली 36 डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 4 टाइम्स कट जाएगा। तो इट विल बी लाइक x² के नीचे 4 और y² के नीचे ये 36 टाइम्स कट जाएगा। और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ मैं 6 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से a और b बताओ। a b c² और c, पहले तो ये बताओ। तो a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी 6, b की वैल्यू हमेशा छोटी होगी 2। तो बताओ a² क्या निकाला अपन ने 36, b² क्या निकाला अपन ने 4। 36 - 4 गिव्स मी 32 एंड 32 का रूट करूंगा तो 4√2। डन। चलो आ गया। अब यहाँ से इधर आ जाइए, क्या क्या चेंजेस करेंगे। कोऑर्डिनेट्स हटाओ, चारों कोऑर्डिनेट्स हट जाएंगे, ये भी हटेंगे, क्यू और आर के भी हटेंगे, बस ना, ये भी हटेंगे। चलो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्टिसेस के a,0 -a,0 वर्टिसेस ये हैं ना, सॉरी 0,a 0,-a, तो 0,6 0,-6। आगे बोलो क्यू और आर के बताओ 2,0 -2,0 एंड 2,0। उसके बाद आ जाओ फोकस के बताओ। तो सी क्या है 4√2, तो 0,4√2 एंड 0, यहाँ पे हटाए नहीं, 0,-4√2। सही तो था। तो ऊपर है तो वर्टेक्स हटा अच्छा दिया। वर्टेक्स हटा दिए क्या। अच्छा ये रहा 0,-4√2 ठीक है। अब ये 4 ABCD बता दो फटाफट। उससे पहले लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड लेटस रेक्टम एंड इट्स एक्सेंट्रिसिटी बता दो। बोलो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, तो 12 यूनिट्स, और बी की वैल्यू क्या है 2, तो 4 यूनिट्स। b² यानी कि 4 और a यानी कि 6, कटेगा 2 से 3 टाइम 4/3, सही है। तो 2/3 हो जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक है, सी की वैल्यू पीछे देखो, सी की वैल्यू क्या निकालिए 4√2, तो 4√2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 6, ये भी कट जाएगा 2 से 3 से, तो √2/3, √2 एक्सेंट्रिसिटी आ गई। चलिए क्या, हाँ 2 भी बचा, 2√2/3। ठीक है, अब बताओ क्या चाहिए अपने को, 4/3 है तो 4/3 का आधा क्या होता है 2/3, यानी 2/3 इधर उधर होगा वो दाएं बाएं, वैसे उसमें ऊपर नीचे होता था हॉरिजॉन्टल में, इसमें दाएं बाएं होगा। 2/3 दाएं बाएं होगा। चलो आ जाओ, 2/3 दाएं बाएं होगा तो ये -2/3, ये 2/3, ये -2/3, ये 2/3 दाएं बाएं हो गया 2/3, क्योंकि टोटल ये लेंथ 4/3 है। अब y कोऑर्डिनेट यानी सी की वैल्यू, सी क्या है 4√2, तो ये प्लस का 4√2 ऊपर, दो जगह प्लस का 4√2 और दो जगह माइनस का 4√2। डन, मैच करो सारे आंसर। सही है। सो 1 to 9 मेरी तरफ से हो गए। 3 क्वेश्चंस एज होमवर्क आप कर सकते हो अटेम्प्ट विद प्रॉपर स्टेप्स, आप सारे करो। थोड़ा सा बोरिंग सा काम लगेगा, 2-3 क्वेश्चन तक इंटरेस्ट आएगा, फिर लगेगा बोरिंग है, बट इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर बची हुई एक्सरसाइज अपन कल देखेंगे। अब बची हुई एक्सरसाइज में आपने देख लिया क्या करना है। आधी एक्सरसाइज में तो इक्वेशन देके एट्रीब्यूट्स निकाले, अब आधी एक्सरसाइज में क्या करेगा, एट्रीब्यूट्स तो दिए हुए हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, वहां से अपने को अलग अलग सिचुएशन पकड़ के और इक्वेशन बनानी है। टिल कितने क्वेश्चन है टोटल 20 तक। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।